राजू हरे भरे खेतों में काम करते हुए गांव जागता है। सुबह की धूप दृश्य को गर्मी से रंग देती है। गहरे दिल से मुस्कुराहट के साथ राजू अपने पड़ोसियों का अभिवादन करता है। उसकी आवाज शांत सुबह की हवा में राम राम गूंजती है। मिट्टी की खुशबू उठती है क्योंकि राजू अपने काम का सर्वेक्षण करता है। उसका चेहरा खुशी और संतोष से चमक रहा है। शहर के शोरगुल के बीच अमन एक घने ट्रैफिक जाम से गुजरता है। वाहनों का एक समुद्र उसके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ है। ऊंचे ऊंचे भवन अमन के ऊपर मंडराते हैं। उनके कांच के मुखौटे शहर की निरंतर ऊर्जा को दर्शाते हैं। अमन का चेहरा तनाव से भरा हुआ है क्योंकि वह अराजकता से जूझ रहा है। उसका कार्यालय मीलों दूर लग रहा है। पार्क में राजू और अमन मिलते हैं क्योंकि लंबी छायाएं फैलती हैं। वे एक बेंच पर बैठते हैं, जीवन के विरोधाभासों पर चर्चा करने के लिए तैयार। राजू हाव भाव से शहर के जीवन का वर्णन करता है, लेकिन गांव की शांति को याद करते ही उसकी आवाज नरम पड़ जाती है। अमन सिर हिलाता है, शाम की शांति को सोख रहा है। यहाँ जीवन धीमा है, लेकिन वास्तव में सुंदर है। राजू हरे भरे खेतों में काम करते हुए गांव जागता है। सुबह की धूप दृश्य को गर्मी से रंग देती है। गहरे दिल से मुस्कुराहट के साथ राजू अपने पड़ोसियों का अभिवादन करता है। उसकी आवाज शांत सुबह की हवा में राम राम गूंजती है। मिट्टी की खुशबू उठती है क्योंकि राजू अपने काम का सर्वेक्षण करता है। उसका चेहरा खुशी और संतोष से चमक रहा है। शहर के शोरगुल के बीच अमन एक घने ट्रैफिक जाम से गुजरता है। वाहनों का एक समुद्र उसके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ है। ऊंचे ऊंचे भवन अमन के ऊपर मंडराते हैं। उनके कांच के मुखौटे शहर की निरंतर ऊर्जा को दर्शाते हैं। अमन का चेहरा तनाव से भरा हुआ है क्योंकि वह अराजकता से जूझ रहा है। उसका कार्यालय मीलों दूर लग रहा है। पार्क में राजू और अमन मिलते हैं क्योंकि लंबी छायाएं फैलती हैं। वे एक बेंच पर बैठते हैं, जीवन के विरोधाभासों पर चर्चा करने के लिए तैयार। राजू हाव भाव से शहर के जीवन का वर्णन करता है, लेकिन गांव की शांति को याद करते ही उसकी आवाज नरम पड़ जाती है। अमन सिर हिलाता है, शाम की शांति को सोख रहा है। यहाँ जीवन धीमा है, लेकिन वास्तव में सुंदर है।